लालू जी पर आर्म्स एक्ट खुल गया है, उसकी चिंता कहिए रोहिणी आचार्य जी पहले कर लें, उसके बाद बीजेपी पर उंगली उठाएंगे। उनकी 5 बहनें किधर छूट गई ये पूछिए ना उनसे। 2 बहन को तो टिकट दे दिया, 5 किधर छूट गई उनसे पूछिए ना। 2 बेटे को पहले से जगह दे दिया। 4 को एनडीए 40 बिहार के अंदर और देश के अंदर 400 पार लिख कर रख लीजिए। आचार्य को कहिए अभी राजनीति सीखें अपने कुशल पिता से, उनको भी राजनीति सीखने की आवश्यकता है। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं? आप लोग जो दावे कर रहे हैं बिहार के लोग 40 सीटों को लेकर, दावे नहीं कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। दावा करना अलग विषय होता है, काम करना अलग विषय होता है। बिहार के अंदर 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी, इसका होमवर्क हम लोग पहले से कर रहे हैं। और जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को तो आप देख लीजिएगा 4 को 40 भारतीय जनता पार्टी बिहार में, एनडीए बिहार में 4 को 40 ही पहुंचेगी। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। हमारा होमवर्क है किशनगंज से लेकर वाल्मीकि नगर तक और इधर सासाराम से लेकर के इधर मधुबनी तक सबकी सब सीट एनडीए जीतने वाली है। एक सवाल अभी है कि जिस तरह से एनडीए के खिलाफ महागठबंधन ने जो प्रत्याशी उतारा है, सब देख सकते हैं कि सारण से अभी रोहिणी आचार्य हैं, पाटलिपुत्र से मीसा भारती हैं, दावे कर रही हैं कि इस बार जो है ये लोगों को सीट हाथ नहीं लगेगी। उनकी 5 बहनें किधर छूट गई ये पूछिए ना उनसे। 2 बहन को तो टिकट दे दिया, 5 किधर छूट गई उनसे पूछिए ना। 2 बेटे को पहले से जगह दे दिया, तो 5 जो छूट गए वो दामाद जी नाराज होंगे, उनको पहले मना ले लालू यादव जी, फिर उसके बाद चुनाव लड़ लेंगे। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि जो बीजेपी की पार्टी है वो बलात्कारियों की पार्टी है और इससे बड़ा झूठा पार्टी नहीं हो सकता है। अब लालू जी पर आर्म्स एक्ट खुल गया है, उसकी चिंता कहिए रोहिणी आचार्य जी पहले कर लें, उसके बाद बीजेपी पर उंगली उठाएंगे। मीसा भारती भी कह रही और उनके घर में क्या हो रहा है? ऐश्वर्या राय जी कौन है? उनके घर में क्या हो रहा है? बहू को घसीट कर घर से बाहर करने वाले लोग दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन तो आप लोग कैसे फिर इन चीज़ों को पार कर मैं इसके लिए थोड़ा मुश्किल अरे बिहार की महान जनता एनडीए के साथ है और मैंने कहा ना कि 4 को एनडीए 40 बिहार के अंदर और देश के अंदर 400 पार लिख कर रख लीजिए। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एनडीए के अंदर विपक्ष है किधर? इधर विपक्ष का प्रत्याशी बिहार में अभी तक सभी सीटों पर फाइनल नहीं हुआ। महागठबंधन के अंदर महाघमासान है, सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए। और पूर्णिया के अंदर आपने देख लिया है किस प्रकार का घमासान छिड़ा हुआ है। एक एक सीट पर विपक्ष जो महागठबंधन है उसके अंदर महाघमासान छिड़ा हुआ है और बिहार की महान जनता पूरी तरह से एनडीए के साथ है। आपको 4 तारीख को बिहार जब 40 सीट एनडीए को बिहार की महान जनता जब देगी और देश के अंदर 400 पार देगी तो आप समझ लीजिएगा, मैं ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में पूर्व मंत्री जीवेश कुमार का। आगे और भी उनके बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कहना है रोहिणी आचार्य को लेकर। आचार्य को कहिए अभी राजनीति सीखें अपने कुशल पिता से, उनको भी राजनीति सीखने की आवश्यकता है। और सरकार आएगी कहाँ से? सरकार लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर बनती है और जब भारत की महान जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 पार, तो उनकी सरकार बनेगी किधर से? और मैं तो चुनौती देकर कहता हूं बहन रोहिणी आचार्य को कि तुम जीत कर दिखा दो छपरा सारण की सीट तो मैं तुमको मान लूं। तो ये सब हवाई बात है, ये इन तथ्यों में कोई दम नहीं है। और ये तो आप लिख कर रख लीजिए कि भारत की महान जनता भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीट इस बार देने जा रही है। सोनिया गांधी की जमाई जो है वो भी चुनाव में इस बार खड़े होने की बात है। तो इसमें हास्यास्पद कौन सी बात है? ये तो परिवार की पार्टी है। ये परिवार राहुल, सोनिया, वो प्रियंका और वाड्रा, तो अब तो जो कांग्रेस है वो आरएसपी भी पार्टी हो गई है। तो राहुल, सोनिया, प्रियंका, वाड्रा की पार्टी हो गई है। तो ये तो हम लोग पहले से कह रहे हैं कि ये परिवारवादी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं और अपने आप को बचाने के लिए एक मंच पर खड़े हुए हैं ये सभी के सभी परिवारवादी लोग। तो इसमें हास्यास्पद कोई बात नहीं है। वाड्रा जी खड़े भी हो सकते हैं
वो तो मुख्तार ही हैं उस पार्टी के, तो खड़े होने में क्या दिक्कत है। लेकिन उनका उत्तर प्रदेश में खाता खुलने वाला नहीं है, ये बात भी लिख कर रख लेनी चाहिए।